गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम पिछले कुछ दिनों से राणा सर से कठोपनिषद के विषय में जान रहे हैं। आज फिर हम कठोपनिषद के बारे में ही और कुछ जानेंगे राणा सर से। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम कुछ दिनों से कठोपनिषद पर चर्चा कर रहे हैं और आपको ध्यान होगा कि नचिकेता को उसके पिता द्वारा क्रोध में आकर मृत्यु के देवता को दान में देने की बात कही गई और नचिकेता अपने पिता से आज्ञा लेकर मृत्यु के देव के यहाँ पहुंच जाते हैं। 3 दिन भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं और 3 दिन क्योंकि जो यमदेव हैं वो अपने स्थान पर नहीं हैं, तो जब यमदेव लौटते हैं तो जब उन्हें पता लगता है कि नचिकेता नाम का एक ब्राह्मण बालक द्वार पर 3 दिनों से भूखा बैठा है, तो वे अतिथि के पक्ष का ध्यान रखते हुए कि जो अतिथि है अगर उस किसी के घर के द्वार पर भूखा रह जाए तो वह किसी भी व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता। तो इस बात का विचार करके वे नचिकेता से कहते हैं कि मैं, क्योंकि तुम 3 दिन भूखे प्यासे मेरे घर पर बैठे रहे हो मेरे इंतजार में, तो इसके बदले मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तो पहले वरदान में नचिकेता अपने पिता, अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि के लिए मांगता है और मृत्युदेव दे देते हैं। दूसरे में वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए अग्नि विद्या के बारे में वर मांगता है, जो मृत्युदेव उसे वे भी दे देते हैं। और तीसरे में जब वह कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस शरीर के साथ ही आत्मा की मृत्यु हो जाती है, जबकि कुछ अन्य कहते हैं कि नहीं, आत्मा शरीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। तो आप मुझे इसके रहस्य के बारे में बताएं। मृत्युदेव उसको तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, उसकी पात्रता की परीक्षा के लिए कि क्या यह बालक जो 7-8 वर्ष का है ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी भी है कि नहीं। तो वे उसे बहुत से प्रलोभन देते हैं कि तुम स्वर्ग में जो अप्राप्य है वह भी मांग लो, पृथ्वी का राज मांग लो, जितनी चाहे भूमि मांग लो। तरह तरह के प्रलोभन देते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन तुम ये बात ना मेरे से कहो कि मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे दे। लेकिन बालक जो है वो किसी और ही मिट्टी का बना है, वह किसी भी प्रलोभन में नहीं आता और यमदेव से कहता है कि ये सब क्षणिक हैं, क्षण भंगुर हैं, ये रहने वाले नहीं हैं, और जब मैंने आपका दर्शन प्राप्त कर ही लिया है, धन और आयु तो मुझे मिल ही जाएगी। तो इतना कॉन्फिडेंट है वो बालक और कहता है कि नहीं, मुझे तो आत्म संबंधी ज्ञान ही चाहिए। और फिर यमदेव जब उसकी पात्रता जांच लेते हैं कि नहीं, ये सुपात्र है, उस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, तो फिर उसे वो ज्ञान देना शुरू करते हैं। और हम जो यमराज द्वारा नचिकेता को दिया जा रहा आत्म संबंधी ज्ञान था, उस पर हम जब बात कर रहे थे पिछले सेशन में, तो आए थे कि यदि कोई मारने वाला स्वयं को मारने में समर्थ मानता है
और यदि मारा जाने वाला स्वयं को मारा जा गया मानता है, वे दोनों ही सत्य को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि यह आत्मा न मारता है न मारा जाता है। तो हमने बात की थी कि भगवत गीता में भी इस प्रकार का एक श्लोक है। यहाँ था हंता हंता च न मन्यते हंतो हतश्चे मन हते हतश्चेन मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। और इसी प्रकार का श्लोक जो था भगवत गीता में था, दूसरे अध्याय में 19वां श्लोक, य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न जानी विजानीतो नायम हंति न हन्यते। तो ये जो मनुष्य की देह है, शरीर है, इसे मृत्यु को तो प्राप्त होना ही होना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये नश्वर है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी अनदेखी की जाए। क्यों? क्योंकि यह अगर इसका उपयोग साधना के लिए किया जाए, जो उत्तम लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य है, जिसके लिए जीवन मिला है, उसके लिए किया जाए, तो फिर यह मोक्ष का द्वार खोल देता है। तो इसलिए जो देह है उसका जो लालन पालन है, भरण पोषण है, वो भी जरूरी है, संरक्षण जरूरी है। लेकिन मनुष्य विषय भोगों में फंसकर इसका दुरुपयोग करता है, और अगर मनुष्य इसका सदुपयोग करे तो फिर यही शरीर, यही देह उसे परमात्मा की प्राप्ति भी करा देता है। और फिर था कि जो यह जीवात्मा है, ये अणु से भी छोटा, महान से भी बड़ा है, लघु से भी लघुतर और महान से भी महत्तर। और परमात्मा की उस महिमा को निष्काम व्यक्ति मन तथा इंद्रियों की निर्मलता होने पर देख लेता है और समस्त शोक से पार हो जाता है। तो सूक्ष्म तो हम गीता में भी पढ़ते आए हैं कि ये जो आत्मा है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर कहा है। तो यानी यह इंद्रियों का विषय तो है ही नहीं। तो इंद्रियां, मन, बुद्धि इनसे परे है। और लेकिन जो मनुष्य मन, इंद्रियां, बुद्धि द्वारा संचालित होता है और माया के आवरण में उसकी बुद्धि ढकी रहती है, तो ऐसे मनुष्य का जो जीवात्मा है वो बंधन में रहता है, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता। लेकिन अगर वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करे तो माया के आवरण से मुक्त होकर वो मुक्त हो जाता है और उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर विषय भोगों में रमा रहे, फिर यह लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। क्योंकि परमात्मा जो है वो दुर्विज्ञ कहा है कि उसे इतनी आसानी से नहीं पाया जा सकता, उसे बुद्धि के तर्कों से नहीं समझा जा सकता। वह नितांत रहस्यमय दिव्य सत्ता है, उसका ज्ञान अत्यंत गूढ़ है। क्योंकि अगर वो इतना आसान या प्रत्यक्ष होता तो हर कोई ज्ञानी होता, हर कोई मुक्त होता, हर कोई जीवन मुक्त होता, हर कोई आत्मज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी होता। लेकिन जैसा गीता जी में भी हमने पढ़ा था कि कोई विरला ही इस पथ पर चलता है, कोई विरला ही उस तत्व को जानने का प्रयास करता है, और उनमें से भी कोई विरला ही उस तत्व को जान पाता है। तो ये इतना आसान नहीं है। और लेकिन ये दुर्विज्ञ तो है, यानी जानने में मुश्किल तो है, पर असंभव नहीं है। अगर मनुष्य आध्यात्मिक साधना करता है, आध्यात्मिक पथ पर शनै शनै आगे बढ़ता चला जाता है, तो फिर उस परमात्म तत्व की अंततः अनुभूति हो जाती है। तो मतलब लगातार प्रयास करना बहुत जरूरी है। और
जब वह तत्व जानने में आता है, पहली बात कि वो बुद्धि द्वारा नहीं जाना जाएगा, इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जाएगा, उसकी केवल अनुभूति होती है। तो जानने का मतलब यहाँ पे ये समझना चाहिए कि उसे हम ज्ञान द्वारा नहीं प्राप्त कर रहे, केवल उसको अनुभव कर रहे हैं। और उस अनुभव को शब्दों द्वारा बताया जाना कठिन है, असंभव कहना चाहिए, कठिन भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बताया नहीं जा सकता, शब्दों से परे है, गुणों से, गुणातीत है, शब्दातीत है। तो जो ग्रंथों से हमें ज्ञान मिलता है, जो ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया है, वह एक सपोर्ट का काम करता है। उस ज्ञान से जो ग्रंथों में दिया है या जो ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान है, जो उनके अपने अनुभव हैं, वे हमारे अनुभव नहीं हो सकते, क्योंकि आत्म प्राप्ति का जो अनुभव है वो हर मनुष्य का अलग है। तो उनके जो अनुभव हैं, उनके द्वारा जो दिखाया गया रास्ता है, वो हमें एक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित तो कर सकता है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचना हर एक की अपनी अपनी यात्रा है। वह जो ग्रंथों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, ऋषि मुनियों द्वारा जो बताई गई बातें हैं, वे पथ प्रदर्शक का काम कर सकते हैं। मतलब हमारा, जिसे कहते हैं कि मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करना यह हमारा ही काम है। जो व्यक्ति उस रास्ते पर चलता है, उसे खुद ही चलकर वह अनुभव प्राप्त करना होता है। किसी के अनुभव को जानकर हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल है, अगर आप गूगल मैप्स खोलते हैं कहीं जाने के लिए, तो गूगल मैप्स को खोल लेना ही का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पहुंच गए। यात्रा तो आपको अपनी गाड़ी लेकर, जो भी आपका व्हीकल है, वो लेकर वहां तक तो पहुंचना आपको ही है। गूगल मैप्स आपको केवल रास्ते का जानकारी दे सकता है। और यही हमारे जो शास्त्र हैं, यही जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान है, वही काम यह करता है कि वो गूगल मैप्स की तरह हमें एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारा काम है, उस गंतव्य तक पहुंचना हमारा काम है। जो यमदेव जी हैं, वो निरहंकार निराभिमान होकर सहज भाव से कहते हैं कि उनसे भिन्न, ये बात सुनने वाली है, उनसे भिन्न यानी यमराज जी से भिन्न अन्य कोई परमात्मा के स्वरूप और उसकी महिमा को नहीं जान सकता। अर्थात परमात्मा को जानना और प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो जो परमात्मा की महिमा है, उसे केवल एक ज्ञानी, कोई महात्मा ही जान सकता है। ये हर किसी के जानने का विषय नहीं है। फिर यमराज जो हैं, वो नचिकेता को बताते हैं कि अस्थिर शरीरों में संस्थित उस महान सर्वव्यापक परमात्मा को जानकर धीर शोक नहीं करता। इसका अर्थ क्या हुआ? अस्थिर शरीरों में, यानी जो हमारा शरीर है वो अस्थिर है, अस्थाई है, क्षण क्षण बदल रहा है। जो आज से कुछ दिन पहले था, कुछ वर्ष पहले था, वो आज नहीं है, कुछ वर्ष बाद नहीं रहेगा। हर क्षण प्रति क्षण बदल रहा है और ये डिके की ओर बढ़ रहा है। तो लेकिन जो इसमें स्थित वह सर्वव्यापक परमात्मा है। जब कोई उसे जान लेता है, धीर पुरुष की बात कर रहे हैं, धीर की हमने
भगवत गीता में भी दूसरे अध्याय में पढ़ा था, धीरज तत्र न मुह्यते, कि जो धीर पुरुष है यानी जिसकी प्रज्ञा विकसित हो गई है, जो विवेकी है, जो सत असत का भेद कर सकता है, उसे धीर पुरुष कहा जाता है। तो जो धीर पुरुष है वह जानता है कि ये जो शरीर है ये अस्थिर है, अस्थाई है, लेकिन जो इसके अंदर आत्म तत्व है, आत्म तत्व के रूप में जो परमात्मा विराजमान है, विद्यमान है, वह कहीं नहीं जाता, वह सदा अविनाशी तत्व है, शाश्वत है, उसमें कोई विकार नहीं होता, उसकी कभी वह ना कभी जन्म लेता है ना मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन शरीर जो है वो अस्थाई है। तो धीर पुरुष इस भेद को जानता है और इसलिए शोक क्यों नहीं करता, उसे पता है कि जो शरीर है ये अंततः मृत्यु को ही प्राप्त होगा। तो जो प्रभु हैं उन्होंने मनुष्य को चेतना दी है, चेतना दी है, शक्ति दी है, बुद्धि दी है, किस लिए कि वे अपने भीतर ही उस आत्म तत्व को खोजने और पाने का प्रयास करें। यह क्षमता उन्होंने दी है, परंतु यह करना किसे है, वो मनुष्य को स्वयं करना है। लेकिन मनुष्य जो बाहरी प्रलोभन है, विषयों के प्रलोभन है, भोगों के प्रलोभन है, उनमें फंसा रहता है और अपने भीतर झांकने का काम नहीं करता। और जब तक वह भोगों में रत रहता है तब तक उसे आत्म तत्व की प्राप्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब यमराज जी आगे बहुत अच्छी बात एक और कह रहे हैं नचिकेता से, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते, कि ये ब्रह्म परमात्मा ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से, ना बहुत श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। हमारे लिए एक संदेश है कि जो परमात्मा है बहुत ज्यादा उसकी चर्चा करने से नहीं मिलेगा, और दूसरा कि उसके बारे में सुनने से, कि सारा दिन बैठे उसको सुनते ही रहें, तब भी नहीं मिलेगा। फिर बुद्धि द्वारा नहीं, क्योंकि ये तो हम बात अभी आ ही चुकी है कि बुद्धि का विषय नहीं है परमात्मा। कहा कि यह जिसे स्वीकार कर लेता है उसको ही प्राप्त हो सकता है। यह परमात्मा उसे अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि यह जिसे स्वीकार कर लेता है उसको ही प्राप्त हो सकता है। तो पहली तो बात यह जानने की है कि ये प्रवचनों के द्वारा, श्रवण के द्वारा और बुद्धि के द्वारा जानने योग्य नहीं है। इसको केवल अपने अंतःकरण, अपनी वृत्तियों को अंतःकरण की ओर मोड़कर ही जाना जा सकता है, अपने भीतर जाकर ही जाना जा सकता है। इसकी चर्चा से, इसकी बात से ये नहीं कि ये सारी चीजें बेकार हैं, इनसे हमें सपोर्ट मिलती है, एक रास्ते का पता लगता है, दूसरे लोग किस तरह इस रास्ते पर गए हैं, कैसे उन्होंने प्राप्त किया है, एक सहारा मिलता है। लेकिन अगर हम सोचें कि भी हम प्रवचन सुनते रहें, इसके विषय में चर्चा करते रहें, इसके बारे में ज्ञान प्राप्ति करते रहें और बस यहीं से ही हम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो वह संभव नहीं है। और कहा है कि यह मंत्र कठोपनिषद के श्रेष्ठ मंत्रों में इसकी गणना होती है। ये जो बात थी कि परमात्मा जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसका मतलब ये है कि स्वीकार करने का मतलब है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। तो हमारे प्रयासों के साथ साथ उस ईश्वर की कृपा जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत उसका महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व है उसका। अगर ईश्वरीय कृपा हमारे साथ ना हो तब भी उस आत्म तत्व को जानना आसान नहीं होता। और
उसकी कृपा कब होती है? उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए मन के अंदर उत्कट इच्छा होनी चाहिए, जिसे हम क्रेविंग कहते हैं इंग्लिश में। जबरदस्त क्रेविंग होनी चाहिए। जैसे हम उस स्टोरी की बात करी थी एक बार के गुरुजी ने शिष्य को नदी में उसको डुबा दिया, तो उससे पूछा कि क्या याद आ रहा था तुम्हें जब मैंने पानी डुबा रखा? वो कह रहा बस मुझे ये लग रहा था कि एक बार सांस आ जाए। कि बस जब इस तरह की उत्कट इच्छा तुम्हारे अंदर परमात्मा के लिए होगी तो वह जरूर प्राप्त हो जाएगा। तो उत्कट इच्छा, अहंकार शून्यता, मन में अहंकार, ईगो, यस, जो हम आई की बात करते हैं, मैं अहम का भाव, जो हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, वह भाव समाप्त होना चाहिए। मन शुद्ध होना चाहिए। ये उस ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए हमारी योग्यताएं हैं। और वैराग्य का भाव होना चाहिए। जब ये सारे चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, उत्कट इच्छा, अहंकार शून्यता, वैराग्य का भाव, मन की निर्मलता, जब ये चीजें इकट्ठी हो जाती हैं फिर हम भगवत कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। फिर भगवत कृपा प्राप्त होती है और उसके साथ साथ फिर वह जो मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य है वह आसान हो जाता है। अब कहा जाता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो तो हमारे द्वार तक आता ही आता है, लेकिन उसका दर्शन तो तभी होगा जब हम अपने द्वार खोलेंगे। तो द्वार खोलने का तरीका क्या है कि मन में वैराग्य पैदा करें, मन को शुद्ध करें, अहंकार से मुक्त करें और एक उस ईश्वर को जानने की मन में जबरदस्त इच्छा होनी चाहिए। और जब ये सब होंगे तो निश्चय ही वो जो द्वार है मोक्ष का वो खुल जाएगा। और मन को निर्मल करने के तरीके क्या है? मन को निर्मल, एक तो हम जानते हैं कि कर्म योग के द्वारा, निष्काम कर्म, और जो अपने कर्म है वो प्रभु को समर्पित करते हुए करें। प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना जो है बहुत सहायक है भक्ति भाव के साथ। फिर ध्यान का अभ्यास, ये सारी चीज़ों जो हैं ये मनुष्य के मन को निर्मल करते चले जाते हैं और राग द्वेष से मुक्त करते चले जाते हैं। अभी तक बताया यमराज जी ने नचिकेता के उस आत्म तत्व को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ बताते हैं कि कौन है जो उसे प्राप्त नहीं कर सकता। वो जैसे डूज एंड डोंट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे डोंट्स आ रहे हैं कि इस ईश्वर को सूक्ष्म बुद्धि अथवा आत्म ज्ञान से भी, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने सूक्ष्म बुद्धि विकसित कर ली है, वह मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता जो दुराचार से निवृत्त ना हुआ हो। ना ही अशांत व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है, ना ही वह व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है जो असंयत हो, जिसका मन संयम में ना हो, और ना अशांत मन वाला ही उसे प्राप्त कर सकता है। तो यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसका अधिकारी होना आवश्यक है। जब तक मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों में रत रहता है, तो जो इंद्रियों की चंचलता है वो जो कर इंद्रिय, दिया मैंने। ठीक है, कर तो मैंने भी दिया था पर वो दोबारा हो गया।
तो इंद्रियों की जो चंचलता है वो मनुष्य को शांत नहीं रहने देती, क्योंकि जब तक इंद्रियां चंचल हैं, भोगों में रत हैं, विषयों में भागती रहती हैं, तब तक मन चंचल बना ही रहता है। तो जिसका मन चंचल है, स्थित नहीं है, स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, एकाग्रचित नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ईश्वर को जानने का अधिकारी नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य का जो हृदय है, परमात्मा का वास उसी में है, और उसकी प्राप्ति के लिए मन का शुद्ध होना और स्थिर होना बहुत आवश्यक है। और वो क्योंकि हमारे हृदय में वास करता है, तो वो हमें हमेशा सुलभ है, हमारे समीप ही रहता है, हमारे अंदर ही रहता है। और इतना पास होने पर, इतना सुलभ होने पर फिर भी वो दुर्लभ है और दूर है। क्यों? क्योंकि माया के आवरण के कारण मनुष्य जो है अज्ञान से आच्छादित रहता है। वह जब तक भोगों में रत रहेगा तब तक उस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन भोगों में आसक्त है वो सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकता, वो दुष्कर्मों में पड़ जाता है। और अगर वो अच्छे कर्म भी करने की कोशिश करता है तब भी उसका मन अशांत रहे। मान ले कोई पूजा पाठ कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, लेकिन दुष्कर्मों में लगा हुआ, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति, जो आत्म ज्ञान प्राप्ति है, वो संभव नहीं है। फिर नेक्स्ट मंत्र में यमराज बताते हैं नचिकेता को कि जिस परमात्मा के लिए बुद्धि बल और बाहुबल दोनों भोजन हो जाते हैं, मृत्यु जिसका उपसेचन होता है, वह परमात्मा जहां जैसा है कौन जानता है। ये थोड़ी सी गूढ़ बात है। जिस परमात्मा के लिए बुद्धिबल और बाहुबल दोनों भोजन हो जाते हैं। अब जो ईश्वर है वो कहते हैं कि काल का भी काल है, महाकाल है। तो अगर किसी के अंदर, ये बहुत बार होता है कि जो कोई व्यक्ति में बुद्धि का बल आ जाए, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगे, या बाहुबल, बहुत ताकतवर, तो उन्हें अभिमान हो जाता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पर यमराज जी नचिकेता को बता रहे हैं कि बुद्धिबल और बाहुबल दोनों ईश्वर के लिए भोजन के समान है। क्यों? मृत्यु जिसका उपसेचन होता है। उपसेचन का अर्थ क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, जैसे चावल या रोटी खा रहे हैं, उसके साथ जो खाने वाली चीजें हैं, चाहे सब्जी है, दाल है, चटनी है, अचार है, इन चीजों को बोलते हैं उपसेचन। तो बुद्धिबल और बाहुबल दोनों जो हैं वो काल के ग्रास हैं। तो ईश्वर महाकाल है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धि का या बल का अहंकार है तो वह कहा कि वो काल के ग्रास है। क्योंकि जो मृत्यु है वो उसका उपसेचन है परमात्मा का। तो ये अगर किसी के मन के अंदर बुद्धि या बल का अहंकार है तो वो मूर्ख है। जो मनुष्य बुद्धिबल अथवा बाहुबल पाकर गर्वित हो जाते हैं वे मूढ़ हैं। मूढ़ जन ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो वे अमर हैं। और जो विवेकी जन हैं वो ऐसे आचरण से विरत होकर संसारिक भोगों के आकर्षण से मुक्त रहकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं तथा मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसके बाद कहा कि परमात्मा और जीवात्मा तत्वतः एक हैं, किंतु उनमें एक भिन्नता है। कि मतलब बेसिकली दोनों एक ही हैं,
जो परमात्मा है और जो हमारे स्थित आत्मा है, यानी कॉन्शियसनेस एंड सुपर कॉन्शियस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो दोनों एक ही चीज है। फर्क क्या है कि जो जीवात्मा है वो कर्म फल का भोग करता है और परमात्मा कोई भोग नहीं करता, क्योंकि जीवात्मा जो है, जीवात्मा के साथ उसके पिछले जन्मों के प्रारब्ध लगे हुए हैं, पिछले जन्मों के संस्कार हैं, उसी के अनुरूप वो कर्म करता जाता है और उन जो पहले कर्म किए हुए उनका कर्म का फलों का भोग करता है। लेकिन जो परमात्म तत्व है उसके लिए वो इन चीजों से बिल्कुल मुक्त है। और कहा कि जो आत्मा है, आत्मा का बुद्धि में प्रतिबिंब जीवात्मा है। तो यानी हम इसको इंग्लिश में जो कहते हैं वो ऐसे कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो हमारी बुद्धि में रिफ्लेक्ट होती है। तो बुद्धि जिस चीज को हम कहते हैं ना कि अगर कुछ देखा तो हमारी आंख ने देखा, आंख जो है वो मन को मैसेज भेजती है, मन जो है बुद्धि पे मैसेज भेजता है, फिर वहां से डिसाइड होता है। तो इस बुद्धि को कौन प्रकाशित कर रहा है? बुद्धि को हमारी आत्मा प्रकाशित कर रही है। तो बुद्धि में जो कॉन्शियसनेस है वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। तो जो रियल कॉन्शियसनेस है वो तो हमारे अंदर है। जो बुद्धि मन इंद्रियों आदि में है या शरीर में है, हमारा शरीर जिसके कारण का काम कर रहा है, संचालित हो रहा है, तो वो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। तो जीवात्मा जो है कर्मफल का भोग करता है, परमात्मा कोई भोग नहीं करता। और जो ये दोनों हैं वो छाया और प्रकाश के जैसे साथ साथ रहते हैं। तो जैसे प्रकाश के साथ उसकी छाया रहती है, तो उसी तरह ये परमात्मा के साथ जीवात्मा रहता है। अब यमराज जी जो हैं वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है, श्लोक नहीं मंत्र, कि हे परमात्मा, जो अभय पद है उस अविनाशी ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हैं। तो यहाँ देखिए वो बिल्कुल निरहंकार हो जाते हैं, बिल्कुल अभिमान शून्य हो जाते हैं। वो जानते हैं उस विद्या को, नचिकेता को समझा भी रहे, लेकिन फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा द्वारा हम ये विद्या जानने में दोनों सक्षम हों, समर्थ हों। क्योंकि जो प्रार्थना है वो मनुष्य को निरहंकार कर देती है, विनम्र बना देती है। और जो विनम्रता है वो मनुष्य को जो आध्यात्मिक उपलब्धि है उसका अधिकारी बना देती है। यानी जिस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए नचिकेता ने यमराज जी से वरदान मांगा है, तो उसे देने के लिए वो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मुझे आप सक्षम बनाएं कि मैं इस विद्या को नचिकेता को दे सकूं, या ये कहें कि भाई हम दोनों इस विद्या को जानने के अधिकारी हो जाएं, उसको जानने में समर्थ हो जाएं। अब नेक्स्ट श्लोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में बार बार हमें गीता जी से याद आ जाता है। वैसे उपनिषदों में इन्हें मंत्र कहा जाता है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेतु तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियं मनोयुक्तम भोक्त्याह मनीषिणः। के ये हम बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत जगह इसको यूज किया जाता है कि जो मानव जीवन है, नहीं ये जीवात्मा जो है, जीवात्मा को रथ का स्वामी समझो, यानी जो रथी है। अब आप जरा कल्पना जो अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ की है उसमें करो, तो रथी इसमें अर्जुन है। तो जीवात्मा जो है वो रथ का स्वामी यानी रथी है। शरीर को रथ ही समझो, बुद्धि को सारथी समझो, तो सारथी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है। मन को ही लगाम समझो, जो घोड़ों की लगाम है वो श्री कृष्ण के पास है, यानी बुद्धि के पास है। मनीषी जन इंद्रियों को घोड़े कहते हैं,
जो घोड़े हैं वो इंद्रियों के समान है। विषयों को उनके गोचर कहते हैं। जो विषय हैं वो जो घोड़े हैं उनके जाने का मार्ग है। और शरीर, इंद्रिय, मन से युक्त आत्मा को भोक्ता ऐसा कहते हैं। यानी जो शरीर, इंद्रिय, मन से युक्त आत्मा है यानी जीवात्मा। अब ये देखिए कि हम कई बार आत्मा और जीवात्मा में फर्क नहीं कर पाते। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि जीवात्मा क्या है, शरीर, इंद्रिय, मन, इनसे युक्त जब आत्मा हो जाती है फिर उसे जीवात्मा कहा। यानी जब सूक्ष्म शरीर और आत्मा दोनों मिल जाते हैं फिर वह जीवात्मा हो जाती है। कहा कि ये जो जीवात्मा है ये भोक्ता है, ऐसा मनीषी जन कहते हैं। तो यहाँ मानव जीवन जो है, मनुष्य का जो जीवन है, उसे एक यात्रा की संज्ञा दी है, जीवन यात्रा जो है। और क्यों? क्योंकि यात्रा इसलिए कि जैसे हम कहीं यात्रा में जाते हैं तो कोई 3 दिन के लिए गया, 2 दिन के लिए गया, 4 दिन के लिए, 1 वीक के लिए गया, तो उसकी एक अवधि रहती है। कोई भी यात्रा है उसकी एक अवधि रहती है। इसी प्रकार हमारी जीवन यात्रा है, इसकी एक अवधि है। तो ये सदा चलने वाला नहीं है। एक फिक्स टाइम में हर किसी को मिला है, उससे ना किसी को ज्यादा हो सकता, वो कोई ना ज्यादा उससे जीवित रह सकता, ना ही उससे कोई कम जीवित रह सकता। तो जो विवेकशील पुरुष है वो अपने जीवन को आनंदमय बना लेता है। ये जो यात्रा है, तो इस यात्रा को आनंद में बनाना या दुख में बनाना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर विवेक का इस्तेमाल करें तो ये यात्रा हमारी आनंद में हो जाएगी, और अगर हम भोगों में रत रहें तो यह जो यात्रा है वो दुख में रहेगी। क्यों? क्योंकि फिर वही बात जो शुरू में यमदेव ने नचिकेता को कही थी कि हर मनुष्य के सामने 2 मार्ग खुले रहते हैं, प्रेयस और श्रेयस। और जो विवेकशील है वो हमेशा श्रेयस को चुनता है, और जो अविवेकी है वो हमेशा प्रेयस को चुनता है। उसे जो छोटे छोटे दुख सुख हैं उनमें ज्यादा मजा आता है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। लेकिन जो ज्ञानी है, जो विवेकी है, वो हमेशा अपने कल्याण का मार्ग चुनता है। और क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, तो जो कर्म, हाँ, मनुष्य कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन जो कर्म फल का भोग है, कर्मों के फल जो मिलते हैं उसमें स्वतंत्र है। क्योंकि कर्म के फल का, जो कर्म के फल हैं वो ईश्वर द्वारा या विधाता द्वारा निर्धारित होते हैं, या प्रकृति द्वारा, कुछ भी कह लीजिए। वो उसे हमने डिसाइड कर सकते कि मैंने ये काम इतना अच्छा किया है तो मुझे इतना मिलना ही चाहिए। यू नेवर नो कि व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फॉर दैट व्हाट यू हैव डन। तो इसका जो डिसीजन है वो सिर्फ ईश्वर ही करते हैं कि, या विधाता करते हैं कि जो आपने कर्म किया है उसका फल कैसा हो। तो कर्म करने में स्वतंत्रता है, लेकिन जो कर्म के फल का भोग है उसके अंदर मनुष्य स्वतंत्र रहता है। तो जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। लेकिन हम दुखी क्यों रहते हैं? दुखी इसलिए रहते हैं कि हम दोष किसी और को देते हैं कि ऐसा नहीं होने के कारण ऐसा मेरे साथ हुआ, ये मेरे दुख का कारण। मतलब हम अपने दुख का दोष किसी दूसरे के ऊपर डालते हैं, दोषारोपण कहते हैं जिसे। तो जबकि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी हमारे सामने दुख आ रहे हैं, चाहे सुख आ रहे हैं, पर आदमी दुखी तो दुखों से ही होता है ना, सुख से कोई दुखी नहीं होता। तो जो दुख आ रहे हैं वो हमारे अपने किए गए कर्मों का फल है। वो कब किए हैं यू नेवर नो, लेकिन वो जो विधाता है वो अपने हिसाब से उन कर्मों का फल हमें इस जीवन में दे रहा है। और जो मूढ़ व्यक्ति है वो भगवान को या भाग्य को अपना दोष देता है, अपने दुखों के लिए दोष देता है। लेकिन जो धीर व्यक्ति है वो श्रेयस का मार्ग चुनकर, अपने कल्याण का मार्ग चुनकर वो
दुखों से मुक्त हो जाता है। मन जो है वो संकल्प विकल्प की इच्छा करता है, बुद्धि मन को नियंत्रित करती है, इंद्रियां घोड़ों की भांति विषयों की ओर भागती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन है, मैंने इसलिए इनको अंडरलाइन किया था कि बुद्धि मानो सारथी है, मन प्रग्रह है यानी लगाम। मन संकल्प विकल्प इच्छा करता है, बुद्धि मन को नियंत्रित करती है, इंद्रियां घोड़ों की भांति विषयों की ओर भागती हैं, विषय इंद्रियों के विचरण का मार्ग होते हैं। जो पहला जो अभी श्लोक बोला, मंत्र बोला था, उसी का अर्थ है। जीव आत्मा देह बुद्धि मन और इंद्रियों के साथ जुड़कर सुख दुख का भोग करता है, इसलिए जीवात्मा भोगता होता है। बुद्धि ही मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर श्रेय और प्रेय के मार्ग पर चलाती है। तो अगर बुद्धि जो रथ को हाँकने वाली है, जैसे अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण ने हाँका और उसे विजय की ओर ले गए, तो ऐसे ही अगर हमारी बुद्धि हमारे श्रेय रूपी रथ को श्रेय मार्ग की ओर लेकर चलेगी तो जीवन जो है वो हमारा दुखों से मुक्त होगा। और अगर घोड़े अनियंत्रित होंगे तो फिर मनुष्य का जीवन जो है वो जो जीवात्मा है उसे भटकाकर दुखों की ओर मोड़ देगी। तो जो देह है, शरीर है, वो एक साधन है, यानी वो एक उपकरण मात्र है उस लक्ष्य तक पहुंचने का, इसलिए इस शरीर को रथ कहा है और जीवन को यात्रा कहा है। तो गंतव्य के तक पहुंचने के लिए इस शरीर रूपी उपकरण का होना, व्हीकल का होना बहुत जरूरी है। लेकिन यह एक उपकरण है, यह लक्ष्य नहीं है, ये जरूर जानना चाहिए। जो अविवेकी हैं, जो साधारण मनुष्य हैं, जो संसारी मनुष्य हैं, वो इस देह को ही लक्ष्य मानकर बैठे हैं। वो इस देह को ही पालन पोषण करने में लगे रहते हैं, इसको सुख देने में। सुख का मतलब वो नहीं जो जिसे हम परमानंद कहते हैं, ये सुख देते हैं जो भोगों वाले, ऐश्वर्य वाले सुख देने की कोशिश में रहते हैं। तो इसलिए जो देह है वो साधन है, साध्य नहीं। तो संसार जो है वो भोग भूमि है। यहाँ पर सिर्फ आकर मनुष्य, जैसे स्वर्ग है वहां सारे अच्छे भोग है, संसार जो है यहाँ पर अच्छे बुरे सारे भोगने पड़ते हैं, रोलर कोस्टर राइड जिसे कहते हैं। तो मनुष्य जो है अगर परमात्मा का जो ये हमें शरीर मिला है, इस उपकरण का, इस उपकरण का सदुपयोग करके निष्काम कर्म करे तो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो मनुष्य, जो जीवात्मा, मनुष्य की बात नहीं, यहाँ पर जीवात्मा की बात है, जो जीवात्मा मन और इंद्रियों का दास हो जाती है वो फिर बंधन में बन जाती है और दुख से ग्रस्त हो जाती है। फिर नेक्स्ट श्लोक में यमराज बता रहे हैं, अब ये सारे डॉट्स वाली बातें चल रही हैं। जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला और अनियंत्रित मन वाला होता है उसकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़ों की भांति वश में नहीं रहती। तो जो सारथी अगर जो है वो लगाम को ठीक से ना पकड़े तो इसके घोड़े जो हैं वो वश में नहीं रहते। और जो विवेक बुद्धि वाला है उसकी इंद्रियां अच्छे सारथी की तरह अच्छे घोड़ों की भांति वश में रहती हैं। तो ये जो मनुष्य का देह रूपी रथ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल है परमात्मा को प्राप्त करने का, और इसका सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना ये मनुष्य के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसीलिए क्योंकि सदुपयोग और दुरुपयोग मनुष्य कैसे करता है? अपनी बुद्धि के द्वारा।
अगर बुद्धि भोगों में रत रहेगी तो वो दुरुपयोग करेगी। अगर बुद्धि सत होगी, सद्बुद्धि होगी, तो फिर वे श्रेयस का मार्ग चुनेगी। तो इसीलिए हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, उसके अंदर बहुत सारी प्रार्थनाएं सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि प्रदान करो, ताकि अगर हमें सद्बुद्धि मिलेगी तो ये जो देह रूपी रथ है इसको हम अपनी जो जीवन यात्रा है उसके गंतव्य तक पहुंचा पाएंगे। फिर कहते हैं कि जो भी मनुष्य सदा विवेकहीन, असंयत मन, अपवित्र होता है, वह उस परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता और संसार चक्र को ही प्राप्त करता है, यानी वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता। जो विवेकहीन है, जिसका मन संयम में नहीं है, और जो अपवित्र है, अपवित्र मतलब जिसका मन शुद्ध नहीं है, निर्मल नहीं है, तो संसार चक्र को प्राप्त करता है, यानी वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो विवेकशील है, जिसका मन संयत है, जिसने अपने मन को शुद्ध कर दिया है, वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है और फिर वहां से लौटकर वापस इस संसार को नहीं आता। और अब आगे उन्हें बता रहे हैं नचिकेता को कि जो इंद्रियां हैं, अब इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं उनके विषय इंद्रियों की अपेक्षा अधिक बलवान है, क्योंकि वो मनुष्य को अपनी ओर खींचते हैं। और कहा कि जो विषय हैं उनसे अधिक मन बलवान है, और मन से भी अधिक बलवान है बुद्धि, और बुद्धि से भी महान जीवात्मा सबसे परे एवं उत्कृष्ट है। तो अगर जीवात्मा चाहे तो वह इंद्रियों, मन और बुद्धि, इन सबको अपने वश में करके उस परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकती है। तो क्योंकि जो जीवात्मा है वो वास्तव में तो शुद्ध बुद्धि है, और वही बुद्धि को प्रकाशित करती है, वही मन को प्रकाशित करती है, वही देह को प्रकाशित करती है, वही इंद्रियों को प्रकाशित करती है। तो अगर जीवात्मा अगर मनुष्य अपनी इंद्रियों अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में रखे तो फिर परमात्म तत्व की प्राप्ति जो है वो सुगम हो जाती है। फिर आगे अगले मंत्र में बताया कि जीवात्मा से अधिक बलवान अव्यक्त अर्थात परमात्मा की माया शक्ति होती है। अब जीवात्मा से भी ज्यादा बलवान जो है वो माया शक्ति है, और माया शक्ति से भी श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा होता है। परम पुरुष परमात्मा से परे या श्रेष्ठ कुछ भी नहीं होता, वही सर्वोच्च है। तो जीवात्मा जो है वो प्रकृति के कारण, माया शक्ति के कारण वो अज्ञान के आवरण से ढकी रहती है, और इसी कारण वो हमेशा जो है वो दुखों से घिरी रहती है। और जो परमात्मा है वो इन सब, क्योंकि जो माया शक्ति है वो परमात्मा की है, तो परमात्मा माया शक्ति से परे हैं, ऊपर हैं और श्रेष्ठ हैं और सर्वोच्च हैं। राणा सर ये सेंटेंस दोबारा रिपीट करना। कि जो जीवात्मा है उससे ज्यादा प्रबल जो है वो माया शक्ति है, माया शक्ति से प्रबल परमात्मा है, परमात्मा से प्रबल कुछ भी नहीं है, वही श्रेष्ठ है और वही सर्वोच्च। ठीक है सर। डाउट तो नहीं ना? नहीं, मेरे को पूरी तरह सुना नहीं था। अच्छा। जैसे जीवात्मा से प्रबल माया और माया से प्रबल परमात्मा, जी तो जी, ये मैं पूरा सुन नहीं पाई थी इसलिए। ठीक है जी, ठीक।
अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक नहीं मंत्र में बार बार श्लोक बोल जाता हूँ। एषा सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्माना प्रकाशते दृश्यते तव ग्रह्या बुद्ध्या सूक्ष्म्या सूक्ष्म दर्शिभिः, कि यह आत्मा जो परम पुरुष कहलाता है सब प्राणियों के भीतर छिपा रहता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। तो ये जो आत्मा या परमात्मा है ये हम सबके भीतर है। सूक्ष्म दृष्टि वाले पुरुषों के द्वारा सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से उसे देखा जाता है। तो हालांकि यहाँ देखे जाने की बात हो रही है, पर इसको अनुभव की ही बात समझना चाहिए कि परमात्मा जो है वो हम सबके भीतर है और उसे केवल सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, तो सूक्ष्म का मतलब है कि भाई वो डिसर्निबल नहीं, यानी जो हमारे जो इंद्रियां हैं उनका विषय नहीं है। तो जो मनुष्य, जो साधक अपनी सब इंद्रियों को मन के अधीन कर देता है, फिर मन को बुद्धि द्वारा नियंत्रित कर संयत कर लेता है, संयम में कर लेता है, वह बुद्धि को परम शुद्ध समष्टि बुद्धि में, अब ये जो यहाँ पर समष्टि बुद्धि की बात हो रही है, परम शुद्ध समष्टि बुद्धि, ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस की बात हो रही है, निमग्न कर देता है। फिर बुद्धि की स्वच्छ और शांत अवस्था में, इस अवस्था को अपने भीतर स्थित परम शांत पर ब्रह्म परमात्मा में निमग्न एवं विलीन कर देता है तथा उसकी दिव्य अनुभूति प्राप्त कर लेता है। वास्तव में मन बुद्धि अहंकार के पार होने पर सच्चिदानंद परमात्मा अपने स्वरूप को स्वयं ही प्रकट कर देता है, वैसे ही जैसे धीरे धीरे मेघ का आवरण हटने पर सूर्य स्वयं को प्रकाशित कर देता है। तो तरीका वही है कि जो इंद्रियों के, मन को इंद्रियों के, मन के द्वारा इंद्रियों को, बुद्धि के द्वारा मन को, और जो अपनी बुद्धि है वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस जिसे समष्टि बुद्धि कहा है, उसके अंदर विलीन कर देता है और फिर अपने अंतःकरण में जाकर उस ईश्वर को जानने का प्रयास करता है। तो कहा कि उसके लिए वो ईश्वर जो है स्वयं को अपने आप प्रकट कर देता है। अब नेक्स्ट जो मंत्र है ये स्वामी विवेकानंद का बहुत प्रिय था। जब वो शिकागो से वापस आए थे वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो यहाँ पर आकर उन्होंने भारतीयों के लिए, अपने देशवासियों के लिए मंत्र कहा था कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत क्षूरस्य धारा निशिता दुर्त्यया दुर्गम पथस्त तत् कव्यो वदंती, के हे मनुष्यों उठो जागो, श्रेष्ठ ज्ञानी जन पुरुषों को प्राप्त करके उनसे उनके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। परम ज्ञानी पुरुष परम ज्ञानी पुरुष उस पथ को छुरे की तीक्ष्ण धारा के समान दुर्गम कहते हैं। तो ये एक आवाहन है सभी के लिए, जो यमराज जी ने नचिकेता के थ्रू सबके लिए कहा कि सबको उठो जागो, और जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिन्होंने उस ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उनके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। और कहा कि जो परम ज्ञानी लोग हैं वो इस मार्ग को छुरे की धार पर चलने के समान दुर्गम बताते हैं, कि ये जो ईश्वर को पाने का मार्ग है इसे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ये बात सुन के कि ये तो बहुत दुर्गम हो गया, छोड़ो परे, क्या जरूरत है छुरे की धार पे चलने की। ऐसी बात नहीं है। तो क्योंकि एक आह्वान भी साथ में किया हुआ है कि वो परमात्मा को प्राप्त करना मनुष्य का धर्म है,
जो लक्ष्य है, जीवन का जो लक्ष्य है, वो उसे प्राप्त करना है। ये जीवन तभी जो है मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, खैर दोबारा याद आएगा फिर बताऊंगा। तो यमराज समस्त मनुष्यों का उद्घोषण करते हैं, हे मनुष्यों, अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए कब तक दुख में रोते रहोगे? क्लेश, भय और चिंता से ग्रस्त रहकर कब तक असह्य होकर नाना प्रकार के कष्टों को भोगते रहोगे? तुम अमृत पुत्र हो, अपने मूल दिव्य स्वरूप को भूलने के कारण भटक रहे हो। समस्त क्लेश, भय और चिंता को अज्ञान के कारण ओढ़े हुए हो। उठो, जागो, सचेत हो जाओ। क्षण भर में दुख के आवरण को उतार फेंको। ये मिथ्या है, यह भ्रम है, यह कल्पना प्रसूत है। हे मनुष्यों, अपने दुख के लिए भगवान और भाग्य को तथा अन्य जन को दोष देने से क्या लाभ होगा? जीवन ही परमात्मा की सबसे बड़ी देन है, लेकिन मनुष्य समय और शक्तियों के दुरुपयोग से ना केवल उन्हें नष्ट कर देता है, बल्कि उन्हें भी दुख का कारण बना लेता है। आपको ध्यान होगा, ऐसा ही एक आह्वान भगवान जी ने गीता में दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में किया था कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वो उत्तिष्ठ परम तप, कि हे अर्जुन, निकृष्ट मानसिकता, दुर्बलता को छोड़कर खड़ा हो जा। अब इसको छुरे की धार पर चलने जैसा क्यों बताया? क्योंकि छुरे की धार पर चलने जैसा इसलिए है कि इस रास्ते पर चलने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, अपने अंदर ही जाना है। और अपने अंदर ही जाना सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो सारी बाहर की ओर दौड़ती हैं। आँखों को अच्छा दृश्य चाहिए, कानों को अच्छे बोल चाहिए, जीवा को अच्छा स्वाद चाहिए, जो स्किन है, त्वचा है, उससे अच्छा स्पर्श चाहिए। तो ये जो इंद्रियां हैं वो हमेशा बाहर की ओर भागती है, और जो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है वो अंदर की ओर है। ये इसीलिए दुर्गम है कि जो चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है उससे, अब जैसे मान लीजिए एक नदी में नाव जा रही है, अब नाव ने जिस तरफ जाना है और हवा का रुख उससे उलट है, उससे विपरीत दिशा में है, तो आप सोचिए कि नाव के लिए अपने डायरेक्शन में जाना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस यात्रा को दुर्गम कहा है। जो ज्ञानी जन है उन्होंने दुर्गम या छुरे की धार पर चलने वाली यात्रा इसीलिए कहा है कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो हमेशा बाहर की ओर भागती हैं, और जो ईश्वर है वो तभी प्राप्त होगा जब हम मन, बुद्धि, इंद्रियों को अपने अंतःकरण की ओर मोड़ेंगे। तो ये एक जो नेचुरल टेंडेंसी है उससे उलट दिशा में ले जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए ये जो रास्ता है वो छुरे की धार पर चलने जैसा है। आज के लिए समापन करें यहीं पे। किसी को कुछ कहना हो, पूछना हो, कुछ खास लगा हो, कुछ संशय रह गया हो, प्लीज डू शेयर। आज के सेशन को लेकर अगर कोई भी कुछ अपने विचार रखना चाहे तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। आज सर ने हमें देह के महत्व के बारे में बताया है कि कितना इम्पोर्टेंट है उसका भी ख्याल रखना, क्योंकि वही है जो हमें अपनी मंजिल की ओर
ले जाने में सहायक है। यदि कोई भी आज के चर्चा को लेकर कुछ कहना चाहे तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। प्रणाम सर। नाम जी। मैं ये सोच रही थी कि मेडिटेशन जो है वो हमें सबसे ज्यादा सहायक होगी अंतर्मुखी होने के लिए, बिल्कुल ठीक है, और यही सबसे चीज जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। उसी से ही मतलब मेरे को लगता है कि हमें अपने आप के बारे में सोचने का, तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, परंतु भगवान जी ने जो छठा अध्याय उसमें ध्यान की प्रक्रिया जो मेथोडोलॉजी बताई थी, उससे पहले बहुत से श्लोकों में एक बात कही थी कि सबसे पहले जरूरी है अपने मन का शुद्धिकरण। जब जी। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक मन जो है वो ध्यान में स्थित नहीं हो पाएगा। मन अगर शुद्ध है तभी वो ध्यान में स्थित हो पाएगा। अदरवाइज जो हमारे मन की वृत्तियां हैं वो बाहर की तरफ ही चलती हैं। अगर अशुद्ध रहेगा मन तो हमारी टेंडेंसी जो है, इंक्लिनेशन, वो बाहर की साइड रहेगी, हमारी वृत्तियां बाहर की साइड रहेंगी, तो ध्यान में हम कभी स्थित हो ही नहीं पाएंगे। और कई जगह तो मैंने ये पढ़ा है कि अगर आपका मन बहुत ज्यादा विषयों में रमा हुआ है, बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं आप, आसक्त हैं आप, तो ध्यान में कहते बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कई बार नुकसान हो जाता है। भगवान जी ने अर्जुन को यही कहा कि तो पहले कर्म योग के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी हो जा, तो इसीलिए कहा तो युद्ध कर, बाकी काम बाद में होते रहे। तो वो कर्म जो है वो निष्काम कर्म के द्वारा, प्रभु को अपने कर्मों को समर्पित करने के द्वारा धीरे धीरे मन हमारा शुद्ध होता चला जाता है। ये नहीं है कि इसका मतलब कि हमें ध्यान में नहीं बैठना चाहिए, पर मन की शुद्धि का भी प्रयास साथ करते रहना चाहिए। सही है जी। कुसुम लता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कुसुम लता जी। मिसेस पुरी कुछ कहना चाह रहे हैं? मिसेस पुरी। चलिए फिर आज के सेशन को यही विराम देते हैं। अगर कुछ और प्रश्न भी हो तो कल ना मेरी इसी आवाज चर्चा नहीं को आ आगे। रही थी आपकी। अब आ गई। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, कुछ कहना है तो आप बोलिए। मैं ये अभी आपने पाठक मैडम को बोला है ना, जी बहन जी, आपकी आवाज फिर कट उससे नुकसान फिर नहीं। कट गई है, हाँ उससे नुकसान हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ ये बात सुन गई मेरे को, अब आप समझ। आए सर अब आप? हाँ, आ तो रही है अभी आपने कहा है कि जब तक इंद्रियों में आसक्त रहेगा तो ध्यान में मन नहीं लगता, उससे नुकसान हो सकता है। जी। तो नुकसान क्या हो सकता है? इंद्रियों में ही आसक्त रहेगा तो ध्यान तो लगेगा ही नहीं। हाँ, वो नुकसान ये होता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम कोशिश तो करते हैं ना अपने मन को एकाग्र करने की, तो जो अगर हमारे मन में कोई गलत विचार आ रहा है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वो विचार प्रबल हो जाता है। गॉड मतलब अगर हम ध्यान में बैठे हैं, एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। अगर हम ध्यान में बैठे हैं तो फिर क्या होता है कि हम पूरी कोशिश करते हैं अपने मन को एकाग्र करने की। अब हमने मन एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हैं और मन में ख्याल जो आ रहा है वो गलत आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है
कि हमारी जो एनर्जी है उस गलत ख्याल को पोषित कर रही है, तो वो मतलब काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, नुकसानदायी हो जाता है वो। मतलब अगर हम ध्यान में ना बैठते तो कम से कम उतना वो हैवी ना होता। अब हमने उसको और एनर्जाइज कर दिया ध्यान में बैठ के। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दिस, के जब हम अशुद्ध मन से ध्यान करते हैं तो वो कई बार नुकसानदेह हो जाता है। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जब कई बार हमारा मन, जय श्री कृष्ण जी, जब कई बार मन खराब होता है, कुछ है, हम ध्यान में जबरदस्ती बैठने की कोशिश करें वो ठीक है, बल्कि मन को गंदी बातों से लगाने से हम यही सोचते हैं छोड़ यार, अब ध्यान में मतलब थोड़ा बहुत मन अच्छा तो लगे। बिल्कुल ठीक। और आप क्या बैठना नहीं चाहिए, चलो ठीक तरफ तो लग रहा हो, ठीक तरफ तो ना 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 ना। अब आप ये दोनों बातें जो है ना विरोधी हो गई है, ऑपोजिट हो गई। मैंने क्या कहा, आपके देखिए आपका मन परेशान है, ठीक है, आप ध्यान में बैठ गए। अब आपने क्या किया है कि अपने मन को हटाया है, ठीक है, तो ये तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हो, ठीक है ना। अब आप ध्यान में बैठे हो और आपके मन में गलत विचार आ जाता है, ठीक है ना, वो फिर उसको एनर्जाइज करता है, वो उसको पोषित करता है, तो वो आपकी नेगेटिविटी बढ़ रही है। पॉइंट क्लियर हो रही है ना, दोनों बातें अलग अलग हैं ये दोनों। फर्क है। जी जी। जय श्री कृष्ण। मीन्स अगर ऐसा हो तो फिर उठ जाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। अगर आप एक गलत विचार के साथ ध्यान में बैठे हैं और वो ध्यान से आपसे जा नहीं रहा, तो बेटर है आप मेडिटेशन छोड़ दें उस टाइम, या कोशिश करें कि उस विचार से किसी पॉजिटिव विचार की तरफ जाने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं जा रहा है तो उस टाइम पे छोड़ देना चाहिए, वो बेटर रहता है। मतलब आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है सपोज करो, और बहुत गुस्सा आ रहा है, आप ध्यान में बैठ गए और वो गुस्सा, फिर क्या होगा, आपकी वन पॉइंटेड उस पे कंसंट्रेशन हो जाएगी, वो गुस्सा बढ़ता चला जाएगा। और आप एक्सपीरियंस करके देखो इस चीज को, नहीं तो आप कुछ करने लगते हो, आपके एक डाइवर्शन मिल जाती है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। लेकिन अगर आप गुस्से के साथ ध्यान में बैठ जाते हो तो आपका गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, वो बात आपको बार बार स्ट्राइक करती रहेगी और वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही कोई द्वेष की बात हो सकती है, कोई ईर्ष्या की बात, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अगर नेगेटिव थॉट आपके मन में है उसको लेकर आप ध्यान में बैठते हो या ध्यान में बैठे हुए वो आ जाता है, फिर गड़बड़ हो जाती है। शुभा लक्ष्मी जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? तो मेरे ख्याल साइन ऑफ करेंगे। और सर जैसे कई बार तो हम मेडिटेशन में होते हैं तब भी हमारा ध्यान नहीं लगता, और कई बार हम चलते फिरते ही परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं, तो दोनों में से क्या बेटर है, कि तब भी हमें बैठना ही ज्यादा बेटर है, या अगर हम परमात्मा के साथ आप कैसे जुड़े रह सकते हैं, दैट हार्डली मैटर्स। बात तो ये है कि हमने परमात्मा के साथ जुड़ना है। अगर आप ध्यान में बैठ के आपका ध्यान भटकता है तो उससे बेटर है चलते फिरते ध्यान में अगर बना रहता है, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यही विराम देते हैं, और इससे आगे के क्वेश्चंस कोई भी होंगे तो कल को इन्हीं क्वेश्चंस को आगे जारी रखेंगे। सर से निवेदन की समापन की ओर बढ़े। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।